प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज सीधा सीधा प्रभु का वचन अपन ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में या कल नहीं परसों के संदेश में या नहीं कल आपके सामने मैं नहीं आया हूँ। तो परसों के संदेश में अपन ये देखा है कि जो स्वर्ग में मेमने का ब्याह तो हो चुका है, बहुत आनंद और खुशी से है। जब धरती में क्या होने वाला है, जब धरती में 70 सप्ताह दूसरे आधा सप्ताह में जो इसराइलियों ने उनको जो झूठ पैगंबर और आखिरी झूठ मसीहा ने उनको उनको वध करने के लिए उनके पीछे चलते थे, उनको भगाते रहते। जब इसराइल लोग जो उनके हाथ में से भागते भागते जलपाई पर्वत पर पहुंचते, जब वो जलपाई पर्वत पर यीशु मसीह उनके पत्नी अपने साथ जो स्वर्ग में जो ब्याह हुआ है उनकी बलि पत्नी के साथ जलपाई पर्वत पर आते हैं। जब यीशु मसीह को देखते खुद इसराइल लोगों ने उनका मिट्टी का शरीर चलकर उनको महिम शरीर आते, उन्होंने भी बलि पत्नी में मिल जाते हैं। जब यीशु मसीह ने झूठ पैगंबर और आखिरी झूठ मसीह को प्राण से ही उनको अतोकुंड में डाल देते हैं और जो आग के गंधक में डाल देते हैं, और जो शैतान को 1000 साल अतोकुंड में बांधते हैं, है या नहीं। तो 1000 साल होने के बाद और छोड़ते जब वो धर्म के युग है, धर्म पालन की युग है, जब शैतान ने और धरती के वासियों से और एक बार जो यीशु मसीह के विरोध में जंग या लड़ने के लिए तैयार होते हैं, जब यीशु मसीह के मुंह से आग निकलकर सब लोगों को जला देते हैं, जितने करोड़ों मनुष्य कितने लोग होने दो सबको यीशु मसीह के मुंह से निकले हैं आग उनको जला देते हैं और भस्म हो जाते हैं। और शैतान को और कब नहीं आना, इसीलिए उनको शैतान को सीधा सीधा कहाँ आग के गंधक में डाल देते हैं प्रभु। जब वहां कौन है, झूठ पैगंबर और आखिरी झूठ मसीहा है। तो ये हो जाता। जब ये होने के बाद और न्यायासन के सामने और क्या होते हैं, मरे वो फिर से जी उठते हैं। इसका मतलब दूसरा पुनरुत्थान होते हैं। पहला कौन सा है, विश्वास लोगों का भी, दूसरा अविश्वास जो आदम से लेकर आखिरी मनुष्य तक, जब धर्म युग में 1000 साल धर्म युग में जो प्रभु के विरोध में जो जंग किया ना, वो लोग तक सब लोगों को प्रभु लेकर मुझको सब लोगों को नरक में डाल देते हैं, दुखस में, है या नहीं, उसमें डालते हैं। वो लोगों को उनको शरीर कैसे भी जलाते, है या नहीं। तो कैसे भी जलाते उनके आत्मा को, और प्रभु शरीर देकर उसको जलते हुए आग के गंधक में डाल देते हैं। जो पहले आदम के दिन से लेकर आखिरी दिन तक जितने लोग प्रभु को विश्वास ना करे हैं, सुसमाचार बोलने से भी ना सुनकर प्रभु को छोड़ दिए हैं, वो लोग, है या नहीं। तो ये पूरा होने के बाद जब परमपिता ने ये कहते हैं कि जब अभी सब अच्छा हुआ, अब क्या हो, जो उत्पत्ति में आज का वचन देखिए, सीधा से सीधा उत्पत्ति पहला अध्याय 31 वचन, पहला अध्याय 31 वचन में ये कहा है कि देखिए, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। देखो बहुत अच्छा, जो परमेश्वर क्या कुछ बनाया वो बहुत अच्छा है। तो एक्चुअली वास्तव से ये शास्त्र, जो ये वचन, ये वाक्य कब होने वाला है, ये वचन जो 1000 साल के धर्म युग होने के बाद, और जो पहले से जो अविश्वास लोगों का पुनरुत्थान होकर उन्होंने दोहज या नरक में जाने के बाद, जब ये होते हैं, जब की बात है ये, जब परमेश्वर ने जो किया है अभी तक सब अच्छा है। क्या है, तो परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब अच्छा है, सच्चा है। उसको देखते खुद सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है, मेमने को ब्याह हुआ है, अच्छी बलि पत्नी मिली है, और उनके साथ जो और धरती में चले गई 1000 साल धर्म के पालन की शासन किया है, धर्म शासन हुआ, और उसके बाद फिर से शैतान ने और प्रभु के विरोध में जंग करे, तो सब उसके लिए शाश्वत काल, इसका मतलब हमेशा, कल भी और बात आने का नहीं। शैतान को आग गंधक में डाले हैं, और सारे जो मनुष्य लोगों को लेखा पूछे उनको भी जो होने वाला है नरक में, उनको जो पाने का है
वो उन्होंने सजा ले लिए है। अभी और कोई नहीं, अभी नए युग तैयार करने के लिए मेमने और उनका भली पत्नी तैयार है। हालेलुया। नए सृष्टि, नया सृष्टि, महिमा और महिमा की संसार, महिमा के लोग बनाने के लिए अभी यीशु मसीह और उनके पत्नी तैयार है, क्योंकि अब सब पूरा हो चुका है। इसीलिए और देखिए ये यहाँ पर अपन देखे तो, इसलिए प्रभु आज्ञा दी। देखिए यहाँ पर पहला अध्याय यही देखिए 30 देखिए 28 वचन, 28 वचन में ये कहा, और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। फूलो और फलो, ये जब होने वाला है, ये भी भविष्य काल के वचन है, भविष्य काल के वचन है। ये जब होने वाला है तब जो मेमने उनके भली पत्नी के साथ, मेमने उनके भली पत्नी के साथ नए संसार का निर्माण, जो नए महिमा संसार का निर्माण करते हैं, नई सृष्टि, जब क्या करेगा, और मेमने और यीशु मसीह और उनकी पत्नी जो फलेगा, वो संसार में फल फलेगा। ये भी भविष्य काल की है, धरती में हुआ, और ये वास्तव रूप से देखे तो ये भविष्य में होने वाला है। तो यहाँ पर और एक प्रश्न उत्पन्न होना है कि जो ब्याह हो चुका है, धरती में भी और कोई नहीं, शैतान नहीं, सब कुछ ठीक हो चुका है, और ये धरती को आग से, ये पंचभूत को भी प्रभु नाश करेगा, ये सब हो चुका है। अभी यीशु मसीह और भली पत्नी, अभी ये धरती नहीं, पंचभूत नहीं, कुछ नहीं, ये सब कुछ हो चुका है। तो अब क्या करना है? अभी ये करना है कि प्रभु और उनका पत्नी दोनों मिलकर नए संसार का निर्माण, महिमा संसार का निर्माण, और उस संसार में एक लूसीफर तैयार ना होगा, और एक शैतान तैयार ना होगा, और वहां पर पाप नियम का प्रवेश ना रहेगा, और वो नए संसार में किसी के अंदर कुछ कम तरह कुछ भी गलत भी नहीं रहेगा। ये एकदम अच्छे संसार, एकदम महिमा के संसार, नए संसार, नए जीवन को, नए लोगों को निर्माण करेगा। कौन? प्रभु और उनके पत्नी। तो ब्याह हो चुका है, धरती में आए हैं, 1000 साल शासन किए हैं, और फिर से स्वर्ग में चले गए प्रभु और उनकी पत्नी। अभी उन्हें रहने के लिए ये एक अच्छे स्थान होना है। अभी अपन देखें, ब्याह होने के बाद दुल्हन और दुल्हन कहाँ रहेंगे? उनके लिए ये घर चाहिए, बिल्कुल। उन्होंने हर दिन जो मिलकर जीने के लिए उनके परिवार, वो दोनों अच्छे तरह से आनंद से रहने के लिए एक निवास योग्य के स्थान होना जरूरी है। उसी तरह प्रभु और उनके पत्नी, प्रभु और उनकी पत्नी कौन? इसावली अपन ही, प्रभु और उनकी भली पत्नी दोनों मिलकर रहने के लिए एक निवास स्थान, एक निवास योग्य की स्थान जरूरी है। हाले उसमें ये 60 रानियों नहीं आएगा, 80 रखेलिया नहीं आएगा, असंख्यक स्त्री, असंख्यक पुत्री, यरूशलेम की पुत्री कोई भी नहीं आएगा। केवल कौन रहेगा? पति और पत्नी। प्रभु रहेगा, उनके पत्नी भक्त समाज कलीसिया अपन रहेगा, केवल अपन। देखो कितने आशीर्वाद की बात है या नहीं? तो कहाँ रहना है? तो ये भी देखो, स्वर्ग ही नहीं, स्वर्ग में और एक है, स्वर्ग से बढ़कर, स्वर्ग में तो स्वर्ग से बढ़कर प्रभु और उनके पत्नी रहने के लिए एक अच्छे स्थान है। प्रभु ने उनसे तैयार कर ली है। क्या क्या है? उनको तैयार कर ली है। प्रभु उनके पत्नी को ले जाकर वहां पर रखना है, वहां पर उनके साथ मिलकर रहना है। हालेलुया। क्योंकि नए ब्याह हुआ है या नहीं, दुल्हन और दुल्हन, ये दोनों पति और पत्नी अच्छे आनंद से, खुशी से निवास करते हैं। मकान है उनको, एक अच्छे मकान, एक अच्छे योग्य स्थान है। वो स्थान कहाँ है? उन्होंने कहाँ रहेगा? स्वर्ग में नहीं तो कहाँ रहेगा? अब देखिए प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 2 वचन, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। हालेलुया।
यहाँ पर देवदूता ने यूहन्ना को ये बताए, दुल्हन को बताते, जो तुम आओ तुमको दुल्हन को बताऊंगा, इस प्रकार कहे हैं। लेकिन यूहन्ना को ये बताए एक शहर, ये नए यरूशलेम नगर को बता रहे हैं। क्या बता रहे? यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। एक यरूशलेम नगर है यहाँ पर। यरूशलेम नगर का मतलब ये क्या है? तो ये नगर है या नहीं तो कलीसिया है, क्या है यहाँ पर? तो यहाँ देखो, ये 21 अध्याय 9 का वचन देखे तो मालूम होता है अपने को, ये नगर है या कलीसिया है। क्योंकि कलीसिया को भी और एक नाम है, सियोन है, यरूशलेम कहते हैं। कलीसिया को भी क्या कहते हैं? सियोन कहते हैं, यरूशलेम कहते हैं। तो देखिए 21 अध्याय 9 का वचन, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आओ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। देखो क्या बताऊंगा? मैं तुझे मेमने की पत्नी को दिखाऊंगा। 9 वचन में पत्नी को, मेमने की पत्नी का मतलब भक्त समाज है, लेकिन दूसरा वचन में क्या कह रहे हैं? वो नगर है। फिर ये दोनों में से कौन सा सही है? या नगर सही है नए यरूशलेम का मतलब, या नहीं तो नए यरूशलेम का मतलब ये भक्त लोग, भक्त समाज, ये सही? कौन सा सही है? तो अपन कुछ कंफ्यूज होना नहीं, और एक और थोड़ा अंदर गए तो अपने को मालूम होता है कि देखिए वो 21 अध्याय, वही 21 अध्याय में देखिए 15 वचन से अपन देखे तो मालूम होते हैं कि 15 या 16 वचन देखिए, 15 या 16 वचन देखिए। और वह नगर चौकोर बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी, और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। हालेलुया। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उसको नापे, नए यरूशलेम को नापने की आज्ञा दी तो देवदूता ने उसको नापे है। इसका मतलब वो यरूशलेम नगर है। भक्त समाज को नाप सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई नहीं। यहाँ पर कितना है? 700, 750 कोस, 750 कोस है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीन भी बराबर है। चार के और है या नहीं? देखिए चौड़ाई बराबर है और उसके गज से नगर को नापे तो 750 उसके निकला, और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है। देखो 750 को, इसका मतलब वो यरूशलेम नगर ही है, भक्त समाज नहीं। हालेलुया। तो यहाँ वहां पर फिर 9 वचन में दुल्हन यूहन्ना को ये कहा, स्वर्गदूत नए यरूशलेम को दुल्हन कहा ना, उपमान की भाषा है, क्या है? हाँ बिल्कुल। तो अपन देखे तो ये नए यरूशलेम, तो ये तो नए यरूशलेम बिल्कुल नगर है, भक्त समाज नहीं, भक्त समाज नहीं। वहां पर उपमान भाषा में कहा गया, क्योंकि कलीसिया को उपमान भाषा में यरूशलेम कहते हैं, सियोन कहते हैं, इस्राएल कहते हैं। अपन देखे हैं 2-3 संदेश से पहले, कलीसिया क्या है? प्रभु के देह है, माता है, भाई है, और बेटा और बेटी है, शरीर है या नहीं? तो इस प्रकार तो यहाँ पर, और ये नए यरूशलेम कैसे है? जो पति के लिए श्रृंगार हुए, दुल्हन के लिए श्रृंगार, अभी दुल्हन है, ब्याह हो रहे हैं, दुल्हन और दुल्हन है, तो दुल्हन या श्रृंगार होते या नहीं? बिल्कुल श्रृंगार होते। औरत जितना श्रृंगार होते तो उतना सुंदर दिखते है या नहीं? तो इसीलिए वहां पर क्या कहा? देखो दूसरा वचन में क्या कहा? स्वर्ग से यरूशलेम स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। क्या हो? अपने पति के लिए श्रृंगार किए है या नहीं? पति के लिए श्रृंगार किए कर ली है दुल्हन, जो यरूशलेम नगर है या नहीं? अभी उसमें कौन जाना है? पत्नी, भली पत्नी और पति यीशु मसीह दोनों चल कर वहां रहते हैं, वहां से सारे विश्व का शासन करते हैं। देखो कितने अद्भुत, आश्चर्य की बात, आश्चर्य की विषय है।
इतनी आनंद, जितनी महिमा की विषय है, ये होने वाला है बिल्कुल। जितने लोग यीशु मसीह को विश्वास करके प्रभु के लहू से उनके जन्म कर्म पापों की क्षमा मांगकर जो उद्धार पाते हैं, बपतिस्म लेते हैं, वो हर एक व्यक्ति बिल्कुल स्वर्ग में रहेगा, भली पत्नी में रहेगा, अंत तक उनके डरते और कांपते हुए उद्धार से आगे चले। है नहीं? तो देखो, नहीं तो इतना बड़ी महिमा मिस हो जाते। करोड़ों साल ये वहां है, बोर नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पर 1 घंटे देख कुछ ना कुछ देख रहे, बोर लगे, बोर नहीं, मोटर नहीं, वहां पर एक ही दम महिमा में रहते हैं अपन। भैया तो यहाँ पर नरे यरूशलेम नगर कैसे श्रृंगार करके है, कैसे श्रृंगार, जैसा दुल्हन के लिए दुल्हन को श्रृंगार करते हैं, उस प्रकार श्रृंगार में स्त्री लोग अच्छे श्रृंगार कर लेते हैं पुरुष से लिए, है या नहीं? तो श्रृंगार का मतलब ही स्त्री का मतलब ही श्रृंगार। खाली समय में तो कुछ न कुछ श्रृंगार करते, लेकिन दुल्हन को कैसा श्रृंगार करते? सब घुंघरू और सोने से, है या नहीं? सोने से हार डालते हैं, है या नहीं? और हाथ को चूड़ियाँ और घुंघरू, है कि नहीं? तो उस प्रकार काजल, आंखों को काजल लगाते हैं, भाल, अच्छे भाल, कितना अच्छे से श्रृंगार करते हैं स्त्री को। और दुल्हन को बहुत फूल की माला, जितने खूबसूरत दिखते हैं, है या नहीं? कितने खूब सुंदर दिखेगा दुल्हन। तो उस प्रकार ये नए यरूशलेम नगर भी उतना सुंदर है। इसका सुंदरता कहाँ है? तो इसका मतलब ये है कि वहां पर बताया गया है कि देखिए, वो ये देखो 18 वचन, 21 अध्याय 18 वचन में देखो कैसा श्रृंगार हुआ ये यरूशलेम नगर। देखिए, और उसकी शहरपान की जुड़ाई यशब की थी, और नगर ऐसे चौके सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। हालेलुया, स्वच्छ कांच के समान हो। कैसे? सोने का था, एकदम वो सोने का। जो अपन पहने हैं वो सोने उतना चमकेगा नहीं, शुद्ध, एकदम शुद्ध सोने कैसे चमकेगा? बहुत प्रकाश रहेगा। और ये प्रभु की महिमा से, महिम शरीर से है अभी प्रभु की महिमा से वो सोने जितना चमकेगा, जितना प्रकाश होगा, वो अपन बोल नहीं सकते बातों में। पूरा सोने का है वो। और देखिए, उसकी जो शहरपान की जुड़ाई यशब की थी। कैसे? उसकी शहरपान की जुड़ाई यशब की थी, और नगर ऐसे चौके सोने का था। चौके कैसे? सोने का, जो स्वच्छ कांच के समान हो। देखिए, और ये नगर 12 अमूल्य मूल्य के मोतियों से श्रृंगार किए हैं। अपन देखें तो वहां पर मालूम होता है कि 19 वचन देखिए, और उस नगर की नेवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से श्रृंगार के नेवे। अपन देखे इससे पहले जो वधु कौन है उसमें देखे अपन, वधु कौन में अपन 19 वचन में और एक बार देखिए, वधु में अपन ये देखे है कि जो शारपान कौन है और नेव कौन है? 12 गोत्र वाले हैं और 12 मसीहा के चेलों का नाम है या नहीं? नेव पर और शारपान पर, है या नहीं? तो यहाँ पर वही बता रहे, यहाँ पर देखिए, वो 12 बहुमूल्य पत्थर से वो शहरपान को, चौके को, शहरपान को क्या किया है? निर्माण किया है। उसमें 12 कैसे है? देखो, बहुमूल्य पत्थरों से सांवरी हुई थी। पहली नेव यशब की थी, दूसरी नीलमन की, तीसरी लालडी की, चौथी मरकती, पांचवी गोमेदिक की, छठवीं माणिक की, सातवीं प्रतिमानी की, आठवीं पेरोज की, नवीं फुकराज की, 10वीं लहसनी की, और 11 की धूम्रकांत की, 12 की याकूत की। पूरा 12 पूरा बहुमूल्य पत्थरों से क्या हुआ है? उसको श्रृंगार किए हैं बहुमूल्य पत्थरों से। तो यहाँ पर पहला तो अपन देखें तो एक छोटी में एक मिनट में एक फल में आपको बताऊंगा वो रंग कैसे रहेगा। बहुमूल्य पत्थर
पूरा 12 बहुमूल्य पत्थर है। पहला कौन सा है देखिए, पहले तो नेव येशब की थी। पहले कैसा है, येशब की थी पहला। तो येशब का मतलब ये है कि उसमें नील और हरा रंग का मेल मेरे तो नील और हरा रंग का मेल से रहेगा, वो येशब कहा जाता है। नील और हरा रंग का मेल, और दो रंग मिलकर रहते हैं, उसको येशब कहते हैं। अब दूसरा पत्थर कौन सा है, पहला येशब की, दूसरी नीलमन। नील तो अपने को मालूम है, ब्लू, नील कलर का रंग का। और तीसरा लाल डी की थी। तीसरा क्या है, तीसरा लाल डी। ये लाल डी का मतलब क्या है, तो अभी देखिए ये लाल डी का मतलब, ये लाल डी बहुत तरह के रहते हैं। लाल डी पत्थर में अपन ये पूरा धरती में अपन देख सकते हैं, ये पूरा बहुमूल्य पत्थर को। लाल डी पत्थर बहुत तरह के रहते हैं, उसमें से ये रंग हल्दी के रंग में रहेगा। क्या रहेगा, हल्दी के रंग और लाल के रंग दो भी मेल होने का रहेगा, वो लाल डी। लाल डी का मतलब पूरा लाल कलर की नहीं, हल्दी का रंग और लाल रंग दो भी मिक्स होकर रहेगा, वो क्या है, लाल डी पत्थर। और चौथा, दूसरी नीलमन, तीसरी लाल डी और चौथी मरकत। मरकत कैसे रहेगा, नील और सफेद और लाल, नील रंग, सफेद रंग, लाल रंग, ये तीनों का मेल हुए उसे क्या कहते हैं, तो मरकत। और पांचवा गोमेदिक। गोमेदिक का ये नील और कैसे रहेगा, ये नील और हरा रंग मिलकर, नील और थोड़ा नील थोड़ा हरा रंग, थोड़ा नील और थोड़ा हरा रंग में मिलकर रहेगा, ये गोमेदिक। और छठवीं माणिक्य, और ये कैसे रहेगा, ये थोड़ा हरा रंग थोड़ा हल्दी रंग, थोड़ा हरा रंग और थोड़ा हल्दी रंग में मिलकर रहेगा, ये माणिक्य। और सातवां प्रतिमणि। प्रतिमणि इसका मतलब देखिए, इसमें प्रतिमणि का पत्थर कैसे रहेगा, इसमें यह रंग ज्यादा हल्दी ज्यादा हरा रंग मिलके रहेगा, ज्यादा हल्दी ज्यादा हरा रंग मिलके रहेगा प्रतिमणि। लेकिन थोड़ा हरा रंग कम ब्राइटनेस, थोड़ा हरा थोड़ा हल्दी रंग में मिलके रहेगा, वो कौन सा है, गोमेदिक है या तो वो को थोड़ा हरा थोड़ा हल्दी का रंग ये रहेगा माणिक्य। लेकिन प्रतिमणि में ज्यादा हरा रंग ज्यादा हल्दी रंग मिलके रहेगा। और आठवां पेरोज। आठवां क्या है, पेरोज। इसका मतलब ये नारंगी का, नारंगी रंग ऑरेंज कलर का रहेगा ये पत्थर। और नौवीं फुरकाज। नौवीं क्या है, ये फुरकाज का मतलब ये सोने का जैसा था, सोने का रंग में, इसका मतलब वो हल्दी का रंग में रहता है। और 10वीं लासनी, 11 की धूम्रकांत, 12 की याकुत। तो इस प्रकार यहाँ लालसीन का मतलब ये ऐसा रहेगा कि, तो ये थोड़ा हरा रंग में रहेगा, थोड़ा कैसा रहेगा, हरा रंग में ये रहेगा। और आखिरी में क्या कहे, 11 धूम्रकांत। धूम्रकांत का मतलब ये बहुत नील से रहेगा, बहुत नील रंग में रहेगा। और 12 याकुत। 12 क्या है, याकुत। याकुत का मतलब ये बैंगन के कलर में रहेगा। याकुत कैसे रहेगा, बैंगन के कलर में। ये है बहुमूल्य पत्थरों का रंग, ये है बहुमूल्य पत्थरों का रंग। तो और उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना है, 750 कोस। कितना है, 750 कोस। और उसका एक शार्पन 12 बहुमूल्य पत्थरों से क्या किया गया है, जो श्रृंगार किया गया है। क्या है, श्रृंगार किया गया है। अपन देखे तो देखिए वहां पर 21 वचन में देखिए, 21 अध्याय 21। और 12 फाटकों 12 मोतियों के थे। फाटक 12 फाटक कैसे, 12 मोतियों से उसको क्या किया है, 12 फाटकों को 12 मोतियों से श्रृंगार किया है।
एक एक फाटक एक एक मोती का बना था और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चौके सोने की थी। सड़क तो कैसा है? सोने की जैसा। शारपान बहुमूल्य पत्थरों से और चोटक भी बहुमूल्य मोतियों से। शारपान बहुमूल्य पत्थरों से और ये चौकट कैसा है? चौकट बहुमूल्य मोतियों से। फाटक फाटक बहुमूल्य मोतियों से श्रृंगार किया है। 12 फाटक और शारपन बहुमूल्य पत्थरों से। कितने सुंदर की है। आप एक बार सोचो, आप इमेजिन करो एक बार, है या नहीं? और यहाँ पर एक विषय बोलने का ये है कि अपन धरती में एक मोती, एक मूल्य बहुमूल्य पत्थर को हाथ में पकड़ सकते हैं। कितने भी मूल्य की होने दो, करोड़ों रुपए का या कोहिनूर का मूल्य की भी होने दो, डायमंड भी होने दो, जितने भी बहुमूल्य पत्थर होने दो अपन हाथ में पकड़ सकते। जितने भी बहुमूल्य मोती होने दो उसको हाथ में पकड़ सकते और हाथ में पकड़ कर ले जा सकते। लेकिन ध्यान से सुनो, जो शारपान या शारपान और फाटक को जो श्रृंगार किया है वो बहुमूल्य पत्थर और मोतियां एक 750 मीटर के, एक 750 मीटर का लंबाई है। समझ में? एक पत्थर कितने लंबाई है? 750 मीटर। 750 मीटर लंबाई, 750 को लंबाई की है। उसको हाथ में उठा सकते क्या? बिल्कुल नहीं। देखो तो, और वो एक बहुमूल्य पत्थर पर जो यीशु मसीह का महिमा, जो प्रभु की महिमा उस पर गिरकर जितना चमकते हैं ना बोल सकते बातों में, उतना चमकते, उतना प्रकाश रहेगा, उतना उजाला रहेगा वहां पर। हालेलुया। इसीलिए 23 वचन में क्या है? देखिए 23 वचन में क्या कहा? और उस नगर में सूर्य और चंद्र के उजाले का प्रयोजन नहीं, सूर्य और चंद्र नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला के हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। हालेलुया। क्या है? क्या यीशु मसीह वहां पर दीपक है और उनकी महिमा से वो बहुमूल्य पत्थर जैसा प्रकाश देगा, जैसा चमकेगा, बहुत उजाला आएगा। वहां पर सूरज का, चंद्र का, चांदमा का, सूरज का जरूरत नहीं, दीपक का जरूरत, मेमना ही सूरज है, उनकी महिमा ही ये हजारों करोड़ों सूरज से लेकर उतने प्रकाश महिमा। क्या अपन फिर उनको देखकर कैसे अपन महिम शरीर से जितना भी महिमा को अपन देख सकते। ये मिट्टी के शरीर से अगर प्रभु की महिमा देखे तो भस्म हो जाते उतना महिमा देखे, लेकिन अपन महिम शरीर से रहते तो अपन प्रभु के साथ वो नई यरूशलेम श्रृंगार हुए 12 मूल्य पत्थरों से, बहुमूल्य पत्थरों से और मोतियों से, बहुमूल्य मोतियों से फाटक और शारपानों को बहुमूल्य पत्थरों से प्रभु श्रृंगार किया है। वो नई यरूशलेम में उनकी भली पत्नी को यीशु मसीह उनको ले जाकर वहां निवास करते हैं। वो बहुमूल्य पत्थरों से श्रृंगार हुए नए यरूशलेम में मेमने और उनका भली पत्नी रहकर सारे विश्व को शासन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो कितने सुंदर समय, कितने सुंदर कि जीवन अपना, और वहां पर कितने सुंदर के स्थान है। वो कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी आना नहीं, केवल मेमना और उनके पर। हालेलुया। अपनी बड़ी यरूशलेम नगर में आप भी आओ, प्रवेश हो जाओ। आइए, आपको स्वागत है। अगर यीशु मसीह को ना माने हैं, प्रभु पर विश्वास करो और पानी से बपतिस्मा लो, तुम और तुम्हारे घर वाले को उद्धार पाएगा। तो यह है आज का संदेश। जो प्रभु और प्रभु की पत्नी रहने के लिए मकान, वो निवास स्थान कहाँ है? नए यरूशलेम नगर। वो बहुमूल्य 12 पत्थरों से श्रृंगार किया है। शारपन और उसके फाटक में बहुमूल्य मोतियों से श्रृंगार किया। हालेलुया। कि सोने का पूरा सड़क, पूरा रोड कैसे पूरे सोने का, एकदम सोने का, एक सोने 12 बहुमूल्य पत्थर पूरा प्रभु की महिमा से एकदम उजाला से प्रकाश रहेगा, प्रकाशित रहेगा हमेशा। और वो पत्थर यहाँ धरती के 12 वो बहुमूल्य पत्थर देखे तो जेब में डाल के ले जा सकते, वो नहीं, बड़ी है, बहुत बड़ी। इसीलिए प्रभु की महिमा 750 कोस लंबाई का पत्थर पर प्रभु की महिमा गिरे तो कितने रिफ्लेक्शन होगा, कितने प्रकाश देगा वो, है या नहीं? छोटी अपनी लिंक है, वो छोटी में पत्थर है तो
उसको अपन सनलाइट में सूरज की किरण उसमें गए तो बहुत चमकेगा नहीं, लेकिन वो 750 लंबाई का उतनी बड़ी पत्थर पर प्रभु की महिमा गिरे तो वो कितने दूर तक प्रकाश होगा। कोई जब 12 पत्थर है, हालेलुया, तो उतने सुंदर स्थान में अपन प्रवेश हो जाएंगे। आइए, और उद्धार ना पाए तो उद्धार पाए, उद्धार पाए तो जो हर दिन वचन को, सत्य वचन को, जो पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रेरितों की शिक्षा में हो, पवित्र सत्य पर पवित्र हो, प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी और हे प्रभु, तुम्हारे वचन सुनने के लिए, तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद। हे परमपिता, आपको धन्यवाद, तुम भेजे श्रेष्ठ वचन के लिए। तो हे प्रभु, तुम और तुम्हारे भली पत्नी रहने का अच्छे मकान और निवास स्थान को हमको बताए, नए यरूशलेम नगर को हमको बताए प्रभु। इसलिए बहुमूल्य 12 बहुमूल्य पत्थर से उसका तुम श्रृंगार किया है, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया, उतनी बड़ी महिमा में और कोई ना रह सकते, केवल प्रभु तुम और तुम्हारे पत्नी। हे प्रभु, उतनी बड़ी आशीर्वाद हमको दे रहे, हम तो मिट्टी में तैयार हुए प्रभु, हमारे अंदर उतनी योग्य नहीं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लहू के द्वारा प्रभु तुम ही हमारे अंदर आकर प्रभु, हमारे अंदर तुम ही रहकर तुम्हारा काम कर लेकर प्रभु। हे प्रभु, आपको धन्यवाद, और हमको पवित्रता में, विश्वास में और सत्य में पवित्र करो प्रभु। हर दिन प्रभु न छोड़कर तुम्हारे सेवा करने की अनुग्रह दे प्रभु। ये सुसमाचार, ये अच्छे महिमा जो स्वर में तुम देने वाला है, ये हम सारे मनुष्यों को बताने का अनुग्रह दे प्रभु। हमारा मुंह पर तुम्हारा वाणी रखो प्रभु, हम तुम्हारे सेवा इस्तेमाल करो। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले, हर एक के अंदर प्रभु ये संदेश को फल फलाओ प्रभु, फल फलाओ प्रभु। और कल मिलते जब इतनी बड़ी वचन की गहराई, बड़ी वचन की महिमा में और स्वर्ग के ध्यान में हम मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। ये सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को प्रत्येक रूप से हर दिन जो वचन को ध्यान कर रहे हो लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद, कल मिलेंगे।